शिवसेना सांसद संजय राउत अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं और संजय राउत के बहुत ही ज़्यादा खासम खास परिवार की तरह एक इंसान की मौत हो गई है। बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। बहुत बड़ा झटका जो है वो संजय राउत को मिल चुका है। आपको बताते हैं कि संजय राउत से जुड़ी और क्या क्या बड़ी अपडेट आई है इस वीडियो में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उद्धव ठाकरे के ऊपर 12,000 करोड़ रुपए की जाँच कैसे होगी, 12,000 करोड़ रुपए के कार्यों का ऑडिट कैसे होगा। ये तमाम चीज़ें देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा कर दी है। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बताएं कि कुछ दिन पहले ही किरीट सोमैया जी हमेशा बुलंदता से अपनी आवाज़ को उठाते हैं और किस तरीके से संजय राउत के खासम खास कहे जाते हैं। पूर्व मेयर हैं ये मुंबई के किशोरी पेडनेकर, उनको लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किरीट सोमैया जी ने किया था। लेकिन यहाँ पे बड़ा मामला क्या निकल करके सामने आ गया है कि संजय राउत तो अभी ऑर्थर रोड जेल में हैं। वो हमेशा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं अपनी जमानत को लेकर के, और किस तरीके से किशोरी पेडनेकर उनके परिवार की तरह ही हैं संजय राउत के। यहाँ पे आपको बताएं बड़ा मामला क्या हो गया है कि किशोरी पेडनेकर की जो सास हैं श्रीमती विजया पेडनेकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अब आपको बताएं कि विजया पेडनेकर ने कल 30 अक्टूबर को यानी 30 अक्टूबर को अंतिम सांस ली है इन्होंने। और किशोरी पेडनेकर से किरीट सोमैया जी ने क्या आरोप लगाया था कि SRA घोटाले आरोपों के बाद जो है वो इस आरोप को सुनने के बाद विजया पेडनेकर यानी किशोरी पेडनेकर की सास की मौत हो गई, उनका निधन हो गया। तो इसको लेकर के किशोरी पेडनेकर ने आरोप लगाया है कि जैसे ही किरीट सोमैया जी ने ये आरोप मेरे ऊपर लगाया है, जो SRA फ्लैट के मामले में, SRA घोटाले के मामले में, इसको सुन करके मेरी सास विजया पेडनेकर का दिल का दौरा हुआ और वो मृत्यु हो गई उनका। दोस्तों, यहाँ साफ तौर पे किरीट सोमैया जी पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं किशोरी पेडनेकर के ऊपर, तो इसकी सास ये सुन करके उनका निधन हो गया, ये किरीट सोमैया जी पे आरोप लग रहा है। लेकिन आपको बताएं कि इन सब चीजों से क्या किरीट सोमैया जी वाकिफ हैं या फिर इनका सच में इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। आपको बताएं कि अभी किरीट सोमैया जी ने साफ तौर पे इस पे कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इस पे कोई भी जो है वो ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, ये तमाम आरोप जो हैं वो निराधार हैं, ऐसा विपक्ष के नेता लोगों का कहना है। लेकिन इन सब बखेरों में पूरी तरीके से जो है इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जी को ठहराया जा रहा है किशोरी पेडनेकर के ऊपर। हालांकि किशोरी पेडनेकर के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं, कोरोना काल में कोविड सेंटर घोटाले मामले में भी इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे हुए हैं। जिस तरीके से किशोरी पेडनेकर ने पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी की है, उन तमाम बयानबाजी की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच चुकी है। तो इन तमाम बयानों की वजह से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भूचाल आ गया है। लेकिन किरीट सोमैया जी अपनी आवाज को बुलंद रख के ठाकरे सरकार को, संजय राउत को, चाहे वो किशोरी पेडनेकर हो, चाहे वो दापोली अनिल परब का मामला हो, रिसोर्ट का मामला हो, इन तमाम चीजों पे अपनी आवाज को उठाते हैं। और इसको लेकर के सबसे ज्यादा अगर समस्याएं होती हैं तो वो होती है उद्धव ठाकरे सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को। लेकिन फिर भी किरीट सोमैया जी पीछे नहीं हटते और अपनी बात को बुलंदता से रखते हैं। और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार जो है वो मुसीबत में पड़ गई है। लेकिन आपको बताएं कि ठाकरे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा BMC जांच का जो मामला निकल करके सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं पूरे बवाल मचा हुआ है उद्धव ठाकरे सरकार में, पूरी शिवसेना गुट में उद्धव ठाकरे की। वो लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे घोटाले किए हैं, उन तमाम घोटालेबाजों का पर्दाफाश हो जाएगा। ये देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बड़ा बयान है, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब इससे कहीं ना कहीं पूरी सियासत में और अंदर ही अंदर भूकंप तूफान मच रहा है उद्धव ठाकरे गुट में। आपको बता दें पहले कि मामला क्या है। आपको बताएं दोस्तों कि BMC जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के भी सियासत गर्म है। लेकिन उससे पहले ही मुंबई नगर निगम के 12,000 करोड़ कार्यों का ऑडिट होगा। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कैग से जांच की मांग की थी और ये CAG से जो जांच की मांग की थी, इस मांग को CAG यानी कैग ने स्वीकार कर लिया है। और मुंबई नगर निगम के 76 बड़े काम राज्य सरकार के रडार पे है
अब ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है उद्धव ठाकरे सरकार के लिए। और कैसे उद्धव ठाकरे सरकार ने इन तमाम जो पचड़ों हैं, इन तमाम चीजों को दबाने की कोशिश करी, आपको बताते हैं। लेकिन आपको बताएं कि बीएमसी जांच को लेकर के यहाँ पे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आशीष शेलार ने। और आशीष शेलार ने क्या कहा है कि मुंबई नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस भ्रष्टाचार को बंद करने की जरूरत है। क्योंकि मुंबई नगर निगम जो डेवलपमेंट का काम करती है, जिस तरीके से फंडिंग करती है, अगर इन लोगों ने 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने न जाने कितने सारे घोटाले किए हैं, उन तमाम चीजों की जांच कैग ने स्वीकार कर ली है। और अब यहाँ पे पूरा मामला जो है वो फंस गया उद्धव ठाकरे गुट में, उद्धव ठाकरे सरकार में। क्योंकि तमाम जितने भी उस समय विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, एमएलए थे, वो सब सीना पीट रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैग किसके घर पे अब कब जावा बोल दे, कब जांच कर ले, कब उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दें। ऐसी तमाम परिस्थिति आ गई है, जिस कारण से उद्धव ठाकरे समाज जो है वो बौखलाई हुई है। दोस्तों, यही उद्धव ठाकरे सरकार जब सत्ता में थी तो ना जाने कितने सारे घोटाले किए, ना जाने कितने सारे लोगों के जीवन को बर्बाद किया, ना जाने कितने गरीब लोगों को सड़कों पे ला दिया, ना जाने कितने सारे किसान जो हैं वो घर से बेघर हो गए। ऐसे तमाम व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी हैं। किस तरीके से घोटाला हुआ, पात्रा चौल स्कैम का मामला हुआ, चाहे वसूली का मामला हुआ, चाहे ड्रग्सबाजी का मामला हुआ, ये तमाम चीजों को लेकर के उद्धव ठाकरे सरकार हमेशा निशाने पे रही है। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने कैग से जांच की मांग की बीएमसी में 12,000 करोड़ रुपए के कार्यों का ऑडिट करने के लिए, तो कैग ने जैसे स्वीकार किया है, उद्धव ठाकरे के सीने में फूलन शुरू हो गई है। अब यहाँ पे आपको बताएं कि बीजेपी के बड़े नेता हैं प्रसाद लाड ने साफ तौर पे ये कहा कि अगर कैग इसको स्वीकार कर ली है, इस जांच को, बीएमसी जांच में, तो इसकी जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने 2.5 साल में कितने बड़े बड़े घोटाले किए, कितने लोगों से पैसे को, हक को मारा। ये तमाम चीजें जो हैं वो सब कुछ पता चल जाएगा। अब आपको बताएं यहाँ पे दोस्तों एक और बड़ी खबर कि मुंबई नगर निगम पे जो कैग का करोड़ों रुपए जो जांच होने वाला है, उसमें यहाँ पे साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पे कहा कि कैग की जो जांच हो रही है, इसमें कोई भी राजनीतिक प्रतिशोध नहीं हो रहा है, राजनीतिक बदले की भावना नहीं की जा रही है। अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि कैग जो जांच करेगी उससे किसी राजनीतिक मामला है या बदले की भावना है, तो ये उनकी सरासर गलत फहमी है, ये उनकी सोच में गलत है। ये जांच बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। तो ये अभी से ही सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, क्योंकि कैग ने कमर कस लिया है और उद्धव ठाकरे सरकार पे जांच गिराने वाली है। और उसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक जो हैं वो फंसने वाले हैं। आपको बताएं कि ये कैग जो है वो जांच 2.5 साल पहले ही कर सकती थी, लेकिन उस वक्त सरकार थी महाविकास आघाड़ी की सरकार की, तो उस वक्त यहाँ पे साफ तौर पे इसको दबाने की कोशिश करी गई थी। लेकिन बीएमसी में किस तरीके से घोटाले हुए हैं, इसका पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा कैग अगर इसकी जांच में आगे बढ़ी है, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायकों का नाम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी का ये बहुत बड़ा एक्शन है। लेकिन सोचने की बात यह है कि चुनाव आने वाले हैं, बीएमसी चुनाव, उससे पहले ये तगड़ा बम फोड़ दिया है देवेंद्र फडणवीस जी ने। तो इससे उद्धव ठाकरे सरकार में बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ी सुनामी जो है वो आकर के गिर चुकी है, और इस सुनामी में लपेटे जाएंगे उद्धव ठाकरे।